हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12th होम साइंस के यानी कि गृह विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है पोषण, यानी कि पोषण क्या होता है। तो पोषण शरीर को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करने की प्रक्रिया है, जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और मिनरल्स जो होता है वो शामिल होता है। तो याद रखिएगा पोषण के अंतर्गत क्या शामिल होता है। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और मिनरल्स शामिल होता है, जो स्वास्थ्य और विकास दोनों के लिए ही आवश्यक होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है कि पोषण क्या होता है। तो याद रखिएगा पोषण जो होता है ना, ये शरीर को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करने की प्रक्रिया है। पोषक क्या है। तो पोषण जो है ये शरीर को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करने की प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और मिनरल्स जो होता है वो शामिल होता है पोषण के अंतर्गत, जो कि क्या करता है स्वास्थ्य को। तो स्वास्थ्य के विकास के लिए ये आवश्यक होता है। स्वास्थ्य के विकास के लिए ये सारा कुछ जो है ये आवश्यक होता है और पोषण में यही सब शामिल होता है। याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। और अगला क्वेश्चन है जल क्या होता है। अब सबको पता है जल क्या होता है और जल का काम क्या होता है, लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि जल का परिभाषा कीजिए, लिखिए, या फिर जल को डिफाइन कीजिए, जल क्या होता है, तो किस तरह से लिखना है वो देख लीजिए। जल हमारे जीवन का आधार है, सबको पता है। जल बिना तो जीवन संभव ही नहीं है। जल जो है हमारे जीवन का आधार है। यह पृथ्वी की 71% सतह को ढकता है और मानव शरीर का लगभग 7% हिस्सा जल से बना है। जल की कमी से जीवन जो है वो असंभव हो जाएगा। तो देखिए पृथ्वी पर अगर मान लीजिए कि ये पृथ्वी है हमारा, थोड़ा गोल अच्छा नहीं बना, ये 100% क्या है, तो ये पृथ्वी का हिस्सा है, ये हम मान लिए, ठीक है। तो इसका जो 71% हिस्सा है, मान लीजिए ये जो 71% हिस्सा है, इस 71% हिस्सा पर जो है केवल और केवल पानी है। इतना जो थोड़ा जगह है, इसी जगह में हम लोग रहते हैं। हम लोग नहीं, पूरी दुनिया रहती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत रहता है, पूरी दुनिया जो है वो केवल बचे हुए जो 29% हिस्सा है इसी पर रहते हैं, और बाकी जो 71% हिस्सा है इस पर केवल और केवल पृथ्वी पर पानी ही है। समझ गए। और हमारे शरीर की बात करें तो हमारे शरीर में भी केवल और केवल 60% हिस्सा जो है वो पानी ही है। तो समझ सकते हैं कि पानी कितना महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए। जल के बिना तो जीवन असंभव है। तो याद रखिएगा जल क्या है। तो जल हमारे जीवन का आधार है। यह पृथ्वी पर 71% सतह को ढकता है और हमारे शरीर का लगभग 60% हिस्सा जो है वो जल से ही बना है। जल की कमी के बिना जीवन जो है वो असंभव है। बस हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब जल तो समझ गए, लेकिन शुद्ध पेयजल जो होता है उसके गुण क्या क्या हो सकते हैं। कि शुद्ध पेयजल, ऐसा जल जिसको हम पी सके, जिससे हमें कोई भी रोग नहीं होगा, तो वो क्या होगा शुद्ध पेयजल, उसके क्या क्या गुण होंगे। तो शुद्ध पेयजल के गुण इस प्रकार से। पहला, शुद्ध पेयजल स्वास्थ्य के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। यह जल संक्रामक रोगों को रोकता है। यह शरीर को हाइड्रेटेड रखता है। यह पाचन तंत्र को स्वस्थ रखता है। यह त्वचा को स्वस्थ और चमकदार बनाता है। तो सिंपल सा था कि जल के क्या क्या गुण हो सकते हैं। तो जल क्या है, शुद्ध पेयजल जो है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जल नहीं पियेंगे तो हमारा स्वास्थ्य तो पहले ही खराब हो जाएगा। सबसे ज़्यादा तो जल ही है। दूसरा है तो जो संक्रामक रोग होते हैं उसको क्या करता है, रोकता है। कौन, तो जल। और तीसरा है यह शरीर को हाइड्रेटेड रखता है। देखते हैं आप कहीं से भी आते हैं तो थके रहते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, तो हमें क्या थोड़ी सी ऊर्जा मिल जाती है, यानी कि शरीर को हाइड्रेटेड हमेशा रखता है। कौन, तो जल। यह पाचन तंत्र को भी स्वस्थ रखता है। जल जो हमारे पाचन क्रिया को, पाचन तंत्र को भी स्वस्थ रखता है। और ये त्वचा को स्वस्थ और चमकदार भी बनाता है। देखते भी होंगे कई लोग कहते हैं, जैसे डॉक्टर भी कहते हैं कि ज़्यादा पानी पीना चाहिए, जिससे हमारे शरीर जो है वो स्वस्थ रहता है और त्वचा जो है वो चमकदार रहती है। तो ये सब जो है शुद्ध पेयजल के गुण हैं। अगला क्वेश्चन है आहारीय मिलावट। आहारीय मतलब क्या होता है। आहारीय मतलब कुछ भोजन, खाद्य पदार्थ में जो मिलावट होगा उसी को क्या कहेंगे, आहारीय मिलावट कहेंगे। तो क्या होता है आहारीय मिलावट। तो आहारीय मिलावट जो है खाद्य पदार्थ में अवैध या हानिकारक तत्वों का मिलाना होता है, जो कि स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है और उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। तो आहारीय मिलावट क्या होता है, जो भी हमारे खाद्य पदार्थ होते हैं ना उसमें अवैध या हानिकारक तत्वों को मिलाया जाता है, वही होता है आहारीय मिलावट। जैसे कि दूध में क्या होता है, पानी मिला दिया जाता है। गेहूं में कंकर मिलाया जाता है। दाल में भी जो पीली दाल होती है उसमें पीली टाइप के कुछ कंकर होता है, उसको दिया जाता है। तो ये जो मिलावट किया जाता है ना भोजन के पदार्थ में, खाने के पदार्थ में, उसी को क्या कहा जाता है, आहारीय मिलावट कहा जाता है। एक लाइन में याद रखना है कि जो भी खाने के पदार्थ में कुछ भी मिलाया जाता है अवैध या अनैतिक तरीका से, वही क्या होता है, वही होता है आहारीय मिलावट। समझ गए क्या होता है आहारीय मिलावट। इसी जितना क्वेश्चन आपको बता रहे हैं ना सबको सिर्फ आपको समझना है, और एग्जाम में जाकर के सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अपने शब्दों में लिखना है। ऐसा नहीं कि जो हम बता रहे हैं इसमें लाइन टू लाइन जैसे हम बता रहे हैं वो तो लिखना ही है, लेकिन लाइन टू लाइन यही
यही नहीं नोट कर लेना, अपने मन से अपने शब्दों में उत्तर आपको बनाना है और लिखना है कि हारी मिलावट वो होता है जो कि अवैध और अनैतिक तरीके से खाद्य पदार्थों में मिलाया जाता है, जो कि हमारे शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। समझ गए? जो भी उसे कंज्यूम करता है, जो भी उसे खाद्य पदार्थ को खाता है, मिलावट वाले पदार्थ को, उससे उसका स्वास्थ्य जो है, शरीर जो है खराब हो जाता है। इस तरह से आप लोग खुद से अपने शब्दों में उत्तर को बना के लिखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। और अगला क्वेश्चन करने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि होम साइंस का जो गेस्ट क्वेश्चन का पीडीएफ है आप लोग अभी तक नहीं लिए तो कैसे ले सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे ये पीडीएफ ले चुके हैं और अच्छे तरीके से अपने तैयारी भी इस पीडीएफ से कर रहे हैं। जो भी बच्चे इस पीडीएफ को पहले से ले चुके हैं वीडियो को थोड़ा स्किप कर दीजिएगा, थोड़ा आगे से देख लीजिएगा। जो भी बच्चे अभी तक इस पीडीएफ को नहीं लिए उनको जल्दी से बता दें कि आप लोग कैसे इस पीडीएफ को ले सकते हैं। तो पहले तो ये समझ लीजिए कि इस पीडीएफ में आपको क्या क्या मिलेगा। तो इस पीडीएफ में मिलेगा आपको इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसके अंतर्गत आप लोगों को लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय दोनों टाइप के प्रश्न मिल जाएंगे। और तीसरे पीडीएफ में आपको मिलेगा पिछले 11 साल में जो भी प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, सारा का सारा प्रश्न आप लोगों को आंसर के साथ एक ही पीडीएफ में मिल जाएगा। समझ गए? इतना सब कुछ मिलेगा आपको पीडीएफ में। और इस पीडीएफ का जो प्राइस है वो केवल और केवल 20 रुपये है, मतलब कि 20 रुपीज़। और 20 रुपीज़ कुछ भी नहीं है आप लोगों के लिए, आपको पता ही होगा। 20 रुपीज़ तो ऐसे किसी बिस्किट खा के या चॉकलेट खा के, किसी भी चॉकलेट को खा लेते हैं तो 20 रुपये ऐसे ही खर्च हो जाता है। तो 20 रुपये में अगर आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं तो आप लोग को जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे सारा का सारा आप लोग को इसी पीडीएफ से देखने को मिल जाएगा। और इस पीडीएफ का प्राइस इतना कम इसीलिए रखें ताकि हर एक बच्चा जो है इस पीडीएफ को ले सकेगा, अफोर्ड कर सकेगा। ये नंबर है 7903820891। इस नंबर पे आपको क्या करना है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, किसी भी माध्यम से आप लोगों को केवल और केवल 20 रुपये पे कर देना। पे करके आप लोगों को इसी नंबर से जो व्हाट्सएप है ना, उस व्हाट्सएप पे आपको स्क्रीनशॉट भेज देना और एक छोटा सा मैसेज कर देना होम साइंस, जिससे कि ये पता चल जाए कि आपको होम साइंस का पीडीएफ चाहिए। जैसे आप पे करके स्क्रीनशॉट भेजोगे, सब्जेक्ट का नाम मैसेज कर दोगे होम साइंस, आपको जो पीडीएफ है वो तुरंत मिल जाएगा। इस पीडीएफ में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन है सबको अच्छे से कर लेते हो तो आपके एग्जाम में जो भी प्रश्न आएंगे उसका 99% क्वेश्चन आप लोगों को इसी पीडीएफ से देखने को मिल जाएगा। क्योंकि आपके एग्जाम में कोई भी प्रश्न आए, कहीं से भी आए तो आएगा तो बुक से ही, बुक के किसी चैप्टर से ही। और हर एक चैप्टर का जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है, चैप्टर वाइज सारा कुछ इस पीडीएफ में ऐड कर दिया गया है। अगर आप लोग इसको अच्छे से कर लेते हैं तो आपसे एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। तो जो भी बच्चे अभी तक इस पीडीएफ को नहीं लिए इसको जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि प्रसवोपरांत देखभाल की अवधि। अब कि ये क्या होता है, अवधि मतलब तो समझिए कुछ समय होगा, ये देखभाल भी मतलब समझिए किसी का देखभाल। लेकिन प्रसवोपरांत क्या होता है, प्रसवोपरांत तो ये होता है कि प्रसवोपरांत देखभाल की अवधि में गर्भ अवस्था के बाद महिला के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की देखरेख की जाती है, जो कि आमतौर पर 6 से 8 सप्ताह तक होती है। और इस दौरान डॉक्टर नियमित जाँच, आहार और आराम की सलाह देते हैं। देखिए जब भी जो किसी बच्चे का जन्म होता है उसके बाद जो उसकी माँ होती है, उस माँ का जो देखभाल किया जाता है, यानी कि गर्भ अवस्था के बाद जो उसमें हो जाते हैं, बच्चे के जो जन्म हो जाने के बाद जो माँ की देखभाल की जाती है वो 6 से 8 महीने तक की जाती है, समझ गए। और इसमें महिलाओं की शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की देखरेख खास रूप से की जाती है और डॉक्टर से नियमित जाँच करवाया जाता है और अच्छे आहार और आराम की सलाह दिया जाता है डॉक्टर के द्वारा। यही होती है प्रसवोपरांत देखभाल की अवधि, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दैनिक सफाई। अब इसमें समझने वाली कोई खास बात ही नहीं है। दैनिक सफाई मतलब क्या है, जो दैनिक सफाई हम करते हैं, दैनिक सफाई से घर की स्वच्छता बनी रहती है। अगर हम रोज़ अपने घर की, अपने रूम की सफाई करेंगे तो क्या होगा, स्वच्छता बनी रहेगी, सफाई बनी रहेगी, जिससे हमारा क्या होगा, स्वास्थ्य और मन जो है वो अच्छा रहता है। और इसमें क्या होता है, इसमें झाड़ू पोछा, कपड़े, बर्तन धोना और आसपास की सफाई ये सभी शामिल होता है। यानी कि जैसे हम जो झाड़ू पोछा करते हैं, नॉर्मली बर्तन धोते हैं, कपड़े धोते हैं, आसपास जो हमारे गंदगी रहती है उसको सफाई करते हैं, तो ये सब क्या होता है, यही सब होता है दैनिक सफाई। मतलब सिंपल याद रखना है कि अगर आपकी मम्मी उठती है सुबह से और जो भी काम करती है साफ सफाई की, वो सारा का सारा आता है दैनिक सफाई के अंतर्गत ही। तो जितना क्वेश्चन है आपको पता ही चुके हैं, सबको सिर्फ आपको समझना है और एग्जाम में जाकर के आप लोगों को अपनी भाषा में अपने उत्तर को लिखना है। तो दैनिक सफाई क्या होता है समझ गए। जितना भी झाड़ू पोछा का काम, कपड़े धोने का, आसपास की सफाई जितना भी होता है, ये सब शामिल होता है दैनिक सफाई के अंतर्गत। दैनिक सफाई से क्या होता है, घर की स्वच्छता जो है वो बनी रहती है और हमारा स्वास्थ्य और मन जो है वो अच्छा रहता है। अब क्या होता है, जैसे आप रूम में रहते हैं और देखते हैं कि पूरा रूम साफ है अच्छे से, तो आपका मन भी नहीं करेगा कि वहाँ पर आप गंदगी फैलाएं, आपका मन भी प्रसन्न रहेगा। लेकिन अब वहाँ पर गंदगी रहेगा तो आप कहते हैं कोई बात नहीं, यहाँ पर यहीं पर कागज़ फेंक देते हैं, कोई कचरा है तो यहीं पर फेंक देते हैं, बाद में साफ होता रहेगा। तो इससे क्या होता है, आपका माइंड भी फ्रेश नहीं रहेगा। लेकिन जैसे ही आप रूम साफ करते हैं, अपने आसपास के वातावरण को साफ रखते हैं, तो आपका मन भी अच्छा रहेगा। समझ गए, तो यही होता है दैनिक सफाई। अगला क्वेश्चन है
कोलेस्ट्रॉम। अब ये कोलेस्ट्रॉम क्या है? तो गर्भावस्था के दौरान माँ के शरीर में बनने वाला जो दूध है, जो जन्म के बाद शिशु की प्रतिरक्षा प्रदान करने में मदद करता है, ये पोषक तत्वों और एंटीबॉडी से भरपूर होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है कोलेस्ट्रॉम। तो गर्भावस्था के दौरान यानी कि बच्चे के जन्म हो जाने के बाद या फिर हो जाने के दौरान जो माँ के शरीर में बनने वाला जो दूध होता है, उसी को क्या कहा जाता है? कोलेस्ट्रॉम कहा जाता है। जो जन्म के बाद शिशु को प्रतिरक्षा प्रदान करता है, जो जन्म के बाद शिशु दूध को पीता है, उससे क्या होता है? उसकी प्रतिरक्षा प्रदान होती है, यानी कि उसके शरीर के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए, शिशु के स्वास्थ्य के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होता है। और ये जो पोषक तत्व होता है ये दूध में, ये एंटीबॉडी से भरपूर होता है, जो कि बच्चों के शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। तो समझ गए कोलेस्ट्रॉम क्या होता है? कोलेस्ट्रॉम सिंपल सा आपको याद रखना है, इस बच्चे के जन्म हो जाने के बाद माँ के शरीर में बनने वाला जो दूध होता है वही होता है कोलेस्ट्रॉम। समझिए। और ये जो दूध है ये बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है बच्चों के लिए। अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवन रक्षक घोल, ORS का घोल। कई बार आप लोग सुने भी होंगे कि ORS का घोल, ORS का घोल, जिसका मतलब होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ORS का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है कि ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन ORS के घोल का पूरा फुल फॉर्म होता है। तो वो जीवन रक्षक घोल जो है किसको कहते हैं? तो ORS के घोल को ही कहते हैं। तो जीवन रक्षक घोल यानी कि ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन ORS, जो जल जनित बीमारियों से होने वाले डिहाइड्रेशन से बचाव में मदद करता है। इसमें पानी, नमक और चीनी का मिश्रण किया जाता है। जानते होंगे, कई बार आप लोग पिए भी होंगे कि ORS का जो घोल होता है उसमें पानी मिलाया जाता है, नमक और चीनी को मिलाया जाता है और फिर उसको पिया जाता है। इससे क्या होता है? डिहाइड्रेशन से हमें बचाव में मदद मिलती है। जब भी डिहाइड्रेट हो जाता है कोई, तो क्या करता है? ORS का घोल पी लेता है। देखते होंगे कि बहुत ज़्यादा धूप है, बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट है, तो क्या करता है? ORS का घोल पी लेता है। कई सारे लोग पी लेते हैं, उससे क्या हो जाता है? डिहाइड्रेट खत्म हो जाती है। तो इस सब से बचाव में हमारी मदद करता है ORS का घोल। तो समझ गए सिंपल सा ORS का घोल क्या होता है, फिर जीवन रक्षा। ये क्वेश्चन दो तरीकों से पूछा जा सकता है। पहला तो पूछा जाएगा जीवन रक्षा घोल किसे कहते हैं, या फिर पूछा जा सकता है कि ORS का घोल जो है वो क्या होता है। तो याद रखिएगा, ORS का घोल या फिर जीवन रक्षा घोल जो होता है ये यानी कि ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, जो कि जल जनित बीमारियों से होने वाले डिहाइड्रेशन से हमारी बचाव में मदद करता है। इसमें पानी, नमक और चीनी का मिश्रण होता है। यही होता है जीवन रक्षक घोल। आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे और आज की इस वीडियो को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। जितना आपको क्वेश्चन बताएं, सभी क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, जितने क्वेश्चन है सबको अच्छे से याद रखिएगा। इस सबको नोट करने की जरूरत नहीं है। आपको जो PDF आपको बताएं ऊपर, उस PDF में आपको इस सारा का आंसर मिल जाएगा। PDF में से आपको क्या करना है, बस बार बार देखते रहना है, रिविजन करते रहना है। ये सब समझ तो आप गए ही होंगे, ये तो पक्का विश्वास है मुझे। बस आप लोगों को रिवीजन करना है। रिवीजन के लिए आप लोग उस PDF को ले लीजिएगा। उस PDF में सारा क्वेश्चन ये सब दिया हुआ है, इसको बस आपको रिवीजन करते रहना है। PDF में जितना क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन अगर अच्छे से कर लेते हैं तो आपसे एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला। अधिकतर प्रश्न आप लोगों को उसी PDF से देखने को मिल जाएगा। तो जो भी बच्चे अभी तक उस PDF को नहीं लिए, उसको जरूर ले लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।